जी विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है आपकी वर्ष 2023-24 के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्ष 2023-24 के लिए, यानी कि जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है ये आपकी न्यू बुक है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो के किसी भी भाग को आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका अनुक्रमांकन यानी कि पाठों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला पार्ट है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसका हम सॉल्यूशन आपको बना चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट जो आपका 2 है पूर्ण संख्या है, ये भी हमने बता दिया है। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन जो कि आपका संख्याओं के साथ खेलना। तो इसका हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज के जो आपका पार्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 3 जो कि है आपका संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको पाठ की जानकारी दी गई है कि एक कक्षा में 8 बच्चे हैं। बच्चों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या समान हो। तो हम इसे निम्नानुसार व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की ये पंक्तियाँ ऐसे में होती हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक पंक्ति में एक यहाँ पर लड़का आपको देखने को मिल रहा है। और पंक्तियों की संख्या आपको कितनी होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या आपकी 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 8 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से इस तरीके से आप 8 हो जाएंगी पंक्तियों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपकी 8 पंक्तियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो ये आपको इस तरीके से करना था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था प्रत्येक पंक्ति में 2 बच्चे हों। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपकी एक बच्चा एक पंक्ति में और 2 बच्चे। तो ये आपकी कितने होंगे, प्रत्येक एक पंक्ति है, ये पूरी एक पंक्ति है। ठीक है, और एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। फिर ये दूसरी पंक्ति है, इसमें भी आपके 2 बच्चे हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपको दिया गया है, तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, ये सभी जानकारी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गुणनखंड के बारे में समझाया गया है। जैसे कि गुणनखंड आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक संख्या 1 का गुणनखंड 1 ही होता है केवल। ठीक है, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी रहेगी आपकी, 1 रहेगी। फिर संख्या 2 के गुणनखंड आपका संख्या 2 में 1 का भी भाग जाएगा, संख्या 2 में आपका 2 का भी भाग जाएगा, यानी गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके, 2 हो जाएंगे। वही बात करें संख्या 3 की, संख्या 3 में आपका 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा। संख्या 3 में 2 का भाग नहीं जाता, आप जानते होंगे, तो इसके गुणनखंड भी आपके 2 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार संख्या 4 में आपका क्या 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। इसके आपके 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 5 का आपका 1 और 5 का ही भाग जाएगा, 2 हो जाएंगे। 6 में भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का, 3 का और 6 का। तो इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 7 के आपके 2 गुणनखंड होंगे, 8 के 4 होंगे, 9 के 3 होंगे, 10 के 4 होंगे और आपका 11 के 2 होंगे और 12 के 6 गुणनखंड होंगे। तो ये गुणनखंड आपको क्या होते हैं ये आप जान गए होंगे। जैसे कि मैं आपको ये करके बता देता हूँ। जैसे कि हमारी संख्या 8 के 4 गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ वो आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो 8 के यहाँ पर आपको कितने गुणनखंड दिए गए हैं, 8 के आपको 4 गुणनखंड, यहाँ पर 8 के 4 गुणनखंड है। तो देखिए 8 के गुणनखंड का मतलब है, जैसे 8 आपकी संख्या दी गई है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि आपकी 8 संख्या दी गई है, तो 8 में जब 8 में हम क्या है 1 का भी भाग दे सकते हैं, तो 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। 8 में हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, तो ये आपका 2 गुणनखंड हो जाएगा। 8 में हम क्या है 4 से भी भाग दे सकते हैं, और 8 में हम क्या है 8 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, जब हम 8 में 1 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा भाग पर। ठीक है, और जब 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का भाग देंगे 2 आएगा, और 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार पूरा भाग चला जाएगा। यदि पूरा भाग चला जाता है तो उसे हम गुणनखंड बोलते हैं। तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार आप हमें सभी के गुणनखंड निकालने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है उपयुक्त उदाहरणों में से हम संख्याओं का गुणनखंड, गुणज, भाज्य या भाज्य विषम संख्या तथा संख्याओं की भाज्यता संबंधी क्या समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 12 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपका 1 × 12। ठीक है, 1 × 12 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 2 × 6 और फिर 3 × 12, यानी कि टोटल गुणनखंड आपको कितने हो जाएंगे 1 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4
और उसके बाद आपका 6 और 12, यानी कि 12 के टोटल गुणनखंड आपको कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड आपके हो जाएंगे 12 के। अब ये कहाँ से लिखे थे, 1 मैंने यहाँ से लिखा है, 2 ये आपका है, 3 ये लिखा है, 4 ये, 6 ये और 12 ये। तो इस तरीके से आपके 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिए भी गए हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये गुणनखंड आपके दिए गए हैं 12 के, ये देख सकते हैं 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12 है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड हमें लिखने हैं। तो संख्याओं के हमें गुणनखंड लिखने हैं। संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संख्या है 48, तो 48 के हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए 48 के जो आपके गुणनखंड हो जाएंगे वो यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 48 के गुणनखंड यहाँ पर लिखे गए हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 और 24। तो ये आपके 48 के गुणनखंड लिखे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके 20 के गुणनखंड पूछे गए थे, तो 20 का हो जाएगा आपका 1 2 4 5 10 और 20। तो ये आपके 20 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये गुणनखंड लिखने थे। उसके बाद आपका उदाहरण नंबर 2 आता है, जो कि है 6 और 9 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना होता, आपको क्या है, जैसे कि हमें 6 और 9 का ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के गुणज लिखेंगे। 6 के गुणज लिखेंगे तो आपका यहाँ पर आपको लिखना होगा 6 12 18 24 30 36 42 48 54 और आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 6 और 9 का निकालना है, 9 के लिखेंगे हम 9 18 27 36 45 54 63 72 और 81। हमने क्या है 6 और 9 के यहाँ पर गुणज लिख लिए हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या है निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका 18 आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका 18 आ रहा है। ठीक है, ये 18 आ रहा है, इसमें भी आपका 18 आ रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो संख्या कौन सी है आपकी, तो वो संख्या आपकी है 18। तो ये आपका 18 ही क्या हो जाएगा, इसका आपका लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM हो जाएगा। तो ये आपका 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, आपका लघुत्तम समावर्तक होता है सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि दोनों में सबसे छोटा जो सार्वगुणज कॉमन है उसे हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है 16 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया सेम उसी तरीके से ये वाला भी आपको करना है। तो क्या है 12 16 18 का हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 12 का पढ़ा लिखेंगे। तो 12 का पढ़ा लिखा है 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 और 144। फिर हम 16 का लिखेंगे, 16 का ये पढ़ा लिख लिया हमने, और फिर लिखेंगे हम 18 का पढ़ा। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है लघुत्तम समावर्तक, यानी कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जो संख्या क्या है तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटी संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ऐसी संख्या दिखेगी वो दिखेगी 144। तो यहाँ पर देखिए 144 है, इसमें भी 144 है और इसमें भी 144 है। ठीक है, और ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। इससे पहले कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं मिलेगी, आगे जाकर मिल सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या यही होगी आपकी। तो ये जो आपका 144 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 140, इसका LCM हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 16 18 का जो आपका लघुत्तम समावर्तक यानी कि जो आपका LCM होगा वो आपका 144 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला दिया गया आपका उदाहरण नंबर 3। तो ये आप उदाहरण नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 3। तो इसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 है वो सॉल्व करके दिया गया है। तो इसमें क्या आपको दिया गया है महत्तम, यानी कि महत्तम समावर्तक पूछा गया है, यानी कि HCF पूछा गया है। तो HCF बता देता हूँ एक किस प्रकार से करते हैं, उसके बाद हम सभी आंसर यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए HCF किस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि 18 और 24 का महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या है 18 के गुणनखंड निकालेंगे और 24 के निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणनखंड लिखेंगे। 18 का आपको हो जाएगा 2 × 3 × 3 यानी कि 3 3 9 2 18। इसी प्रकार 24 का निकाला हमने, तो 24 का आएगा 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हम HCF में क्या करते थे, जो सबसे छोटी संख्या कॉमन होती थी वो हम देखते थे, लेकिन इसमें क्या हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या बनाने पड़ेंगे, जोड़े। जोड़े कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 का आपका एक जोड़ा बन जाएगा, यानी दोनों में 2 है आपका तो 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, और इसमें दोनों में आपका क्या एक 3 भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक 3 भी कॉमन है तो इसका जोड़ा बन जाएगा, जबकि ऊपर एक 3 है नीचे 3 नहीं है, तो अब एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा, यानी कि 2 और 3 का ही केवल जोड़ा बनेगा। तो इस प्रकार 2 × 3 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका इसका HCF। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। अब यहाँ पर देखिए 16 और 28 का हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है।
तो सेम वही क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको। क्या 16 का सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालनी है। 16 का निकालेंगे गुणनखंड तो 2 2 2 2 आ जाएंगे। इसी पर 28 के आपके आ जाएंगे 2 2 और 7। तो यहाँ पर फिर देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 1 2 कॉमन आया था और 1 2 कॉमन आया था, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी। तो ये आपका 2 × 2 यानी कि इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 4 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगले अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा। ये है आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहला है आपका दिया गया है कि आपका 36 के गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी होगी, 9 होगी। और गुणनखंड आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो मैंने बता दिया है आपको। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी पर आपको गोला लगा देना है। फिर आता है 3 4 तथा 9 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, 3 4 9 का महत्तम समवर्तक आपका 1 हुआ, क्योंकि एक ही वह संख्या है जिसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी और 9 का भी आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा, यदि संख्या 72 54 और यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, फिर 98 संख्या से विभाज्य है, तब बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा, तो ये 98 से विभाज्य है। तो यदि हम इस बॉक्स में क्या है 1 लिख दें तो ये आपकी 98 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है निम्न में से कौन सा एक सहअभाज्य नहीं है। तो देखिए सहअभाज्य का आपका मतलब होता है कि कोई भी दो संख्याएं क्या है एक दूसरे से क्या है विभाज्य ना हो, कोई भी इसमें कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होनी चाहिए दोनों संख्याओं में। जैसे कि आपका 6 और 7 इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, 33 और 35 में भी नहीं है, 1 और 3 में भी नहीं है। लेकिन जो संख्या आपकी दी गई है 8 और 12, ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपको कॉमन गुणनखंड मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें भी आपका 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा कितनी 3 बार, और इसमें भी 4 से भाग देंगे तो यहाँ ये 2 बार जाएगा, 4 से भाग देंगे और ये आपका 3 बार चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आप 4 से भी भाग दे सकते हैं और इसमें दोनों में आप 2 से भी भाग दे सकते हैं और 1 से भी भाग दे सकते हैं। 1 से तो वैसे सब में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा भी 2 है और 4 है, यानी कि इसके अन्य गुणनखंड कॉमन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कर देना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो आपका अगला दिया गया है पांचवा, एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह सदैव विभाज्य होगी। 2 3 से विभाज्य है तो उसके गुणनखंड 2 × 3 बराबर किससे 6 से भी विभाज्य होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। संपूर्ण संख्या हमें बतानी है, तो देखिएगा संपूर्ण संख्या है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगना होता है, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 6 एक संपूर्ण संख्या है, तो 6 कैसे संपूर्ण संख्या, देखिए 6 के गुणनखंड आपके क्या होते हैं, 6 के जो गुणनखंड होते हैं 1 होता है आपका, ठीक है। 6 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 3 और 6। तो इसका हम योग करेंगे 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक है। तो इसके गुणनखंडों का योग 12 आ रहा है, जबकि संख्या क्या है 6 है। तो 6 के गुणनखंडों का योग संख्या से कैसा है, दुगना है, यानी 6 दूनी 12 दुगना, इसलिए कि संख्या है संपूर्ण संख्या आपकी है। तो ये आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको दिया गया है भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो ये दिया गया है भाज्य संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 15 के आपके 3 गुणनखंड है, 15 3 और 5, ठीक है। तो ये कई संख्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके गुणनखंड 1 और केवल स्वयं वही संख्या होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 7 का गुणनखंड केवल 1 है और 7 स्वयं है, तो ये कई संख्या आपकी अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है 24 के सभी गुणनखंडों को हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 24 की गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 1 × 24 2 × 12 3 × 8 4 × 6 अतः इसके जो गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24 हो जाएंगे इसके गुणनखंड, ठीक है। फिर आपका अगला दिया गया है जो कि है आपका संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, सिंपली गुणज लिखना है 7 के 7 14 21 28 35 हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रातः संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं के ऐसे अन्य युग्म हमें ज्ञात करने हैं। तो ये युग्म हो जाएंगे आपका 13 और 31 हो जाएगा, 37 और 73 हो जाएगा और आपका 79 और 97 हो जाएगा। तो ये 3 युग्म आपके हो जाएंगे जो क्वेश्चन की जो आपकी लैंग्वेज दी गई है उसको संतुष्ट करेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, ये अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो 11 से विभाज्य वही संख्या होती है, कौन सी होती है, यहाँ पर देखिए 11 संख्या वही विभाज्य होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 54 45, यदि इसके हम संख्या जैसे 5 और 4 इसमें जो आपकी सम प्लेस पर जो संख्याएं हैं और जो विषम प्लेस पर जो संख्या है
इनके अंतर को देखना है। यदि इनका अंतर 0 या 11 का आपका गुणज आ जाता है तो आपका क्या है, वह 0 से आपका 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हमने पहले विषम वाली संख्या देखी, पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर योग कितना आया, 9 आया, ठीक है। और दूसरे और चौथे यानी सम स्थानों पर योग कितना आया, 9 आया। जब इनका हमने अंतर लिया तो कितना आ गया आपका, 0 आ गया, तो यह 11 से विभाज्य। इसी प्रकार इसको देखेंगे, विषम अंकों पर 1 और 3 है, इनका योग कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सम अंकों पर 1 और 3, इसका योग भी 4 आएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0, तो यह भी 11 से विभाज्य। इसी प्रकार जब हम 50 81 को करेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो आपका 1 आएगा, और 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में से घटाएंगे 12, तो 12 क्या है, ना 0 आया है ना 11 का गुणज आया है, तो ये आपकी 11 से विभाज्य आप संख्या आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिएगा 35 और 50 के 4 गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए 35 के गुणनखंड आपको यहाँ पर लिखे हैं, 50 के गुणनखंड यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें तो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और आपका 5 कॉमन है। तो 35 और 50 के 4 गुणनखंड आपके क्या हो जाएंगे, 1 और आपका 5 हो जाएगा, तो ये लिख लेना है। फिर आता है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी, तो 5 और 12 से विभाज्य है, तो इसके गुणनफल यानी कि 12 पंचे 60 से भी ये सदैव विभाजित होगी, ठीक है। फिर आता है 12, 16, 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने 12 के गुणनखंड ज्ञात किए, फिर 16 के, फिर 28 के, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इनमें से कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में एक गुणनखंड 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है। इसके अलावा ना तो इसमें तीनों में 3 है, ना 7 है, ना 2 है, ठीक है। यानी कि इसका जो महत्तम समावर्तक आपका आएगा वो आपका आएगा 2 × 2 = 4, इसका महत्तम समावर्तक आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 18, 24, 32 का आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर गुणनखंड, तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये आपको संख्या मिलेगी 288, ठीक है। लेकिन 288 आपकी 3 अंकों की संख्या है, हमें चाहिए कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। तो 1000 में हम 288 का भाग देंगे, क्योंकि 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है। 1000 से पहले 999 आता है, जो कि आपकी कितनी 3 अंकों की संख्या होती है। तो 4 अंकों की पहली संख्या होती है आपकी 1000, तो 1000 में 288 का भाग देंगे तो आपका कितने 3 बार आएगा, और 136 आपको क्या आएगा, शेष आएगा। यानी कि जब हम 1000 में 136 घटाएंगे तो वो आपका कितना 288 से विभाज्य होगा, लेकिन घटाएंगे तो हमारी 3 अंकों की संख्या जाएगी, इसलिए उसमें 288 में जोड़ेंगे तो हमारी 4 अंकों की संख्या आएगी 1152, जो कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अतः 1152 अभिष्ट संख्या 4 अंकों की है, जो कि आपकी आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सभी के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है विद्यार्थियों, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, ठीक है। क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपको इस चैनल पर जो कि आप जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, आपको इस चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 2023 पर सभी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप सभी क्वेश्चनों के आंसर आसानी से देख पाएंगे। इसलिए प्लेलिस्ट जाकर एक बार जरूर चेक करें, वहाँ पर कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 की सभी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।